ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्ति नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को अध्याय संख्या 12 श्रीमद् भगवद गीता, टाइटल है भक्ति योग और श्लोक संख्या है 9 नंबर। इससे पहले मैं रिवाइज करूंगा कि हमने क्या पढ़ाया था और सब्जेक्ट क्या था। तो अर्जुन का क्वेश्चन था पहले श्लोक में। अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो व्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण माना जाएगा। तो इसका भगवान जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है 8वें श्लोक में बताते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम मुझे निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि हमारी भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी चित्त को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा और अपनी सारी बुद्धि भगवान में लगानी पड़ेगी। इस प्रकार हम सदैव ही भगवान में ही वास करेंगे। आगे जो बता रहे हैं, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत्तो मामि प्राप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। क्या बोलते हैं अर्जुन भगवान से? भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर पाते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह। हो सकता है कि शुरुआत में भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न ना हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अविचल भाव से अपने चित्त को भगवान पर स्थिर करना पड़ेगा। इस प्रकार भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेंगे हम, तब जो है भगवान को प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न होगी हमारे अंदर। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सभी लोग भक्ति करते भगवान को प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न कर लेते हैं। भक्ति करते करते जब लंबा समय शुद्ध हो जाते हैं, लंबे समय तक के बाद, तब जाकर उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी। शुरुआत में इच्छा नहीं होती है। शुरुआत में तो भगवान से सब कुछ डिमांड होती है, धन चाहिए, परिवार चाहिए, जन चाहिए, स्त्री पुरुष, पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तब बोलता है कि न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वाजन काम मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवदात भक्ति है। बोलते हैं इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस विधि को पर लागू होता है, उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति प्राप्त उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो दूसरी अवस्था जो है, दूसरी विधि जो है, इसका पालन करके धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर सकता है जीवात्मा। बोलते हैं भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध हो की जा सकती हैं
और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर से सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सब सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता और मुझे धन देता है। तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में जो तथाकथित हम स्वामी स्वीकार करते हैं, जिनकी जॉब या बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम तथाकथित जो स्वामी स्वीकार करते हैं तो प्रेम पूर्वक उसकी सेवा नहीं करते। क्या करते हैं, वो हमें धन देता है तब हम उसकी सेवा करते हैं। वो धन देना बंद कर दे तो व्यक्ति सेवा करना बंद कर देगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। बोलते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिय जो है शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और पवित्र इंद्रियों से ही भगवान का चिंतन होगा और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण होगा। बोलते हैं लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध होने पर परमेश्वर के साथ सीधे संपर्क में आती हैं। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब वो भगवान का रियलाइजेशन कर पाते हैं। इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंद्रियों को आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करना सिखाना होगा। जैसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक कान मुंह त्वचा और जीवा। नाक कान आंख जीवा और त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीवा के माध्यम से हम टेस्ट लेते हैं, पता लगता है कि नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, जैसा भी है। कान से हम भौतिक साउंड वाइब्रेशंस को सुनते हैं, उससे आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस को सुनना है। आंख से जो है हम अलग अलग दृश्य देखते हैं, उसे भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। त्वचा से हम सॉफ्ट चीजों को छूना चाहते हैं, उसे हमें भगवान के भक्तों की और भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करनी है। घ्राण इंद्रिया, नाक से हम सूंघना चाहते हैं इत्र को और डिओडेंट और क्या क्या चाहिए, परफ्यूम। लेकिन जो भगवान को ऑफरिंग किया हुआ फूल पुष्प और जो है इत्र होता है, उसको अगर जब हम सूंघेंगे तो हमारी इंद्रियां, घ्राण इंद्रियां पवित्र होंगी। और इस तरह से जब हम इस ज्ञान इंद्रियों को पवित्र कर लेंगी तो धीरे धीरे कर्म इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के शुद्ध होने से मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। मन बुद्धि के शुद्ध होने से भगवत चिंतन होगा, भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं कि भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदैव अशुद्ध हैं, क्योंकि ये इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर से सीधे संपर्क में आती हैं। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं भगवान की सेवा में लगकर, तब वो डायरेक्टली जो है परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए भी मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसके प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता हूँ। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। कोई व्यक्ति जो है तथाकथित जॉब जाकर करता है किसी स्वामी का, ठीक है ना, तो स्वामी की नौकरी स्वीकार करता है, लेकिन वो प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता है। वो धन की इच्छा से उनकी कुछ दिनों तक सेवा करता है और धन मिलता है, तब तक वो भी संतुष्ट रहता है और मालिक भी संतुष्ट रहता है उसकी सेवा से, तब तक उसको धन देता है। लेकिन जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है आपस में एक दूसरे का, तो फिर जो है वो तथाकथित दूरी, डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। बोलते हैं कि लेकिन मैं सचमुच उससे प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने की इच्छा से सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने को शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होगा। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त होता है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति का अभ्यास हम करेंगे तब जाकर प्रेम की अवस्था प्राप्त होगी। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुसुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो जो हम अपनी इंद्रियों से ईश्वर प्रेम की पराकाष्ठा को जान जाते हैं, हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान की सुसुप्त अवस्था में प्रेम भक्ति छिपी हुई है। बस उसको हमें क्या करना है, जागृत करना। जागृत कैसे होगी, जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करेंगे, तब वो हृदय में जो है भौतिक संगत के दूषण से मुक्त होगा। और धीरे धीरे जो है जब हृदय हमारा विमल होगा, तब उसके अंदर सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत कर पाएगा। तब उसके अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को जागृत कर पाएगा जीवात्मा।
यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग का मतलब है कि हम अपने मैटेरियल इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को छोड़कर उसको आध्यात्मिक बना दें। इच्छाओं को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इच्छाओं को हमें आध्यात्मिक बना देना। इच्छाएं आध्यात्मिक कैसे होंगी? जब हम अच्छे तरीके से नाम जप करेंगे तब हमारी धीरे धीरे इच्छाएं चेंज होंगी। जब हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे और क्या करेंगे, मन और बुद्धि को शुद्ध करेंगे, तब हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी। हर जीवात्मा के अंदर अनंत मात्रा में इच्छाएं हैं, ठीक है ना। इच्छाओं के कारण ही इस भौतिक संसार में हमें माया के टच में आना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके और भगवान की सेवा के लिए इच्छा करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। देखो मनुष्य जीवन जो है इसलिए मिला हमें, रेयर मिला है। रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है। ये किस लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार करने के लिए। मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? कि हम अपने संबंध को भगवान से, जो हमारा बिछड़ा हुआ संबंध है, उसको जागृत करने के लिए मिला है। कि कैसे हम अपने बिछड़े हुए संबंध को भगवान से जागृत करके और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, यश का गुणगान करके और भगवान के धाम जाकर भगवान की, राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कैसे में मिले, इसके लिए हर जीवात्मा जो है प्रयासरत है, भक्ति कर रहा है। तो भक्ति का चरम उद्देश्य है भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का पादाश्रय ग्रहण करना। ये तभी हम ग्रहण कर पाएंगे जब हम शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भक्ति करेंगे, ठीक है ना। और गुरु पादाश्रय मतलब दीक्षा स्वीकार करके उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करके धीरे धीरे जो है हम भगवत प्राप्ति करने के योग्य हो पाएंगे, भगवान के रास्ते पर चलने के योग्य हो पाएंगे। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थनाएं करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना। तो इस तरह से जब व्यक्ति जो है भक्ति योग के विधि विधानों का पालन किसी सुविज्ञ गुरु के मार्ग निर्देशन में करता है, नियमों का पालन, तब वो जाकर धीरे धीरे भक्ति योग में दृढ़ हो पाता है। उसके हृदय के अंदर जो है सुसुप्त कृष्ण चेतना जागृत होती है। एक है भौतिक चेतना, एक है आध्यात्मिक चेतना। हमें भौतिक चेतना को धीरे धीरे पवित्र करके आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। जब हम अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेंगे तब हम धीरे धीरे जो है भगवान को जानने के योग्य हो पाएंगे। पहले तो हम अपने को जानेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अब शरीर नहीं आत्मा हूं तो आत्मा का वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक कर्म क्या है? कि भगवान से अपना बिछड़ा हुआ संबंध जागृत करना, बिछड़ा हुआ संबंध जान जाना। ये हर एक जीवात्मा का धर्म है कि हम अपने भगवान से जो हमारा संबंध है उस संबंध को जागृत करें और जानने का प्रयास करें। शरीर पालन के लिए आवश्यकता है धन कमाना, जॉब करना, बिजनेस करना, ये सब आवश्यकताएं हम, लेकिन ये सेकेंडरी आवश्यकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें भक्ति को देना पड़ेगा। और भगवान का आश्रय जब हम स्वीकार करेंगे तब हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होगा। जब तक हम भौतिक चीजों का, भौतिक लोगों का आश्रय ग्रहण करेंगे तब तक जो है हमें इस भौतिक संसार में भटकाते रहेंगे, खुद भी भक्ति नहीं करेंगे और हमें भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें गुरु का और भगवान का आश्रय ग्रहण करना है। जब हम गुरु और भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होता है। ये सेकेंडरी है, जॉब, बिजनेस करना, व्यापार करना, धन कमाना और बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार का देख रेख करना, ये सब चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमें भगवान की भक्ति को देना पड़ेगा। लोग बोलते हैं माता पिता ही भगवान है। माता पिता भगवान नहीं है, वो भी दास हैं और हम भी भगवान के दास हैं। उनको अगर जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनको भी भक्ति से जोड़ना है। वो हमें क्या करेंगे, वो व्यक्ति हमें भी भक्ति से अलग कर देगा और खुद तो भक्ति करता नहीं। माता पिता भगवान नहीं हो सकते, माता पिता भी भगवान के दास हैं और हम भी भगवान के दास हैं। हमें उनको अगर जो भक्ति नहीं कर रहे हैं और उनको हम अगर जो फॉलो करेंगे तो हम भी नरक में जाएंगे, वो तो नरक में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, माता पिता को भी भक्ति से जोड़ना है और ऐसे गुरु को भी जोड़ना है जो बोलता है कि माता पिता ही भगवान। माता पिता भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो भगवान है और माता पिता है। माता पिता भौतिक हैं और भगवान आध्यात्मिक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है। तो हमें इस तत्व को शास्त्रों के माध्यम से समझना पड़ेगा। भौतिक संसार में लोग भटका देंगे भक्ति से और व्यक्ति जो है भक्ति से विमुख हो जाएगा। उसकी मात्र एक इच्छा धन कमाने की और भोग करने की है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बता सकता है। और
जॉब बिजनेस करना, धन कमाना, ये सब भाग्य के अनुसार लक्ष्मी आती है और चली जाती है। भगवान श्री हरि के चरणों में अनंत लक्ष्मियां काम करती हैं। नारायण स्वयं जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है स्वयं नारायण की पत्नी है। और भगवान कृष्ण के चरणों में अनेकों लाखों लक्ष्मियां जो हैं यूं ही सेवा करती हैं। दासियां हैं भगवान की, लक्ष्मियां दासियां हैं। तो क्या उस व्यक्ति को धन की कमी होगी जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे? इस भौतिक संसार में जब हम सुयोग्य व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम भक्त इस भौतिक संसार में भटकते रहेंगे और माया हमें प्रताड़ित करती रहेगी। और जब तक हम माया के संसर्ग में रहेंगे तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। संकल्प विकल्पों के अंतर्गत जो है हम हमेशा मात खाते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? आश्रय लेना है शास्त्रों का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, गुण लीलाओं का, धाम का। तब जाकर हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होगा। और पवित्र हृदय से ही भगवान का चिंतन हो पाएगा। बहुत ही स्ट्रगल भरा जीवन है। अभी हमें लगता है कि चलो, जब व्यक्ति बैचलर होता है उसको लगता है कि पढ़ाई करके जॉब कर लूंगा तो मैं धन कमाने लगूंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीऊंगा। जब वो धन कमाने लगता है और स्ट्रगल शुरू हो जाता है। उसको लगता है जॉब करना तो आसान है, 8 घंटे ही तो काम करना है, उसके बाद तो 16 घंटे अपने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ही व्यक्ति इस भौतिक संसार में भौतिक चीजों को इकट्ठा करने की हैंकरिंग करेगा, उतना ही इस भौतिक संसार में फंसता जाएगा। और हमें बताया जा रहा है कि इस भौतिक संसार से निकलना है, निकल के भगवत धाम जाना है। तो ये तब हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के अनुसार जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हमें धन नहीं कमाना है, परिवार का पालन पोषण नहीं करना है, कॉलेज स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए हमें भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, भगवान ने बोला कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगच्छ कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल देना मेरे हाथ में है। तो जब तक हम कर्म करेंगे और भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें उचित परिणाम भगवान नहीं देंगे। हम अपनी छोटी बुद्धि से जान नहीं सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। ये भगवान जानते हैं और गुरु जानते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, जिससे आप पूरे जीवन भर सुखमय जीवन, जिसकी तलाश हर व्यक्ति करता है। उसको लगता है मैं धन कमा लूंगा, बच्चे पैदा कर लूंगा, विवाह कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। सुखी होने का ये साधन नहीं है। सुखी होने का साधन है जो परम प्रसन्न भगवान है, मतलब परमानंद भगवान, परम आनंद देने वाले भगवान, परमानंद, परमानंद बोलते हैं। जब तक हम परमानंद भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम परम आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। इस भौतिक संसार में जो भी तथाकथित गुरु होते हैं, वो हमें भौतिक संसार में बांधने का प्रयास, खुद भी भक्ति नहीं करेंगे और हमें भी भक्ति से विमुख रखेंगे। तो हमें निश्चित रूप से जो है भक्ति करके और अपने सतबुद्धि को जागृत करना है। जब अपने अंदर हम सतबुद्धि को जागृत करेंगे तब हम जान पाएंगे कि इस भौतिक संसार में हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, अपनी चेतना को कहाँ कहाँ हमने फंसा रखा है। और कैसे हम अपनी चेतना को पवित्र करके भगवान की भक्ति करके और आनंद में जीवन की तलाश कर कैसे हमारी पूरी हो पाए। हर व्यक्ति आप देखोगे कि फ्रस्ट्रेट है। मेट्रो में खड़ा होकर जाना आना, 8 घंटे जॉब करना, 2 घंटे ड्राइव करना, ट्रैफिक में फंसे रहना। इस तरह व्यक्ति भाग दौड़ मचा है धन कमाने के लिए, फ्रस्ट्रेट है, नींद पूरी नहीं होती है। और क्या होता है, व्यक्ति इतना भाग दौड़ करके धन कमाता है और फ्रस्ट्रेट होकर बीमारियां पैदा करता है। और क्या करता है, उस पैसे को बीमारियों में लगाता है, अपने शरीर का की बीमारियों को दूर करने में। तो क्यों ना हम एक इजी वे, आचार्यों का कहना है कि जो है सादा जीवन और उच्च विचार का पालन करें। जितना ही हमारा जीवन सादा होगा, पवित्र होगा, उतना ही हमारे विचार शुद्ध होंगे। और विचार जितने ही शुद्ध होंगे उतना ही हम फ्रस्ट्रेट कम होंगे इस भौतिक संसार में। आनंद हर व्यक्ति को चाहिए। जब तक उसके हृदय में आनंद जागृत नहीं होगा, आनंद का स्रोत जो है, आनंद कहीं और नहीं, आनंद अपने अंदर ही है। क्योंकि परम आनंद भगवान श्री कृष्ण खुद परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के अंदर बैठे हुए हैं। बस उनकी बातों को हमें सुनना है ध्यान पूर्वक, जो शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने हर कार्य करने हैं। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। भगवत गीता वास्तविक गुरु है जीवात्मा का। हम तथाकथित गुरु बनाएंगे और वो हमें इस भौतिक संसार में फंसा देगा व्यक्ति, और भौतिक संसार से निकलने का रास्ता नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है। जब हम इस भौतिक संसार से निकलना चाहते हैं तो हमें मुक्त जीवों का एसोसिएशन करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो कुएं में दूसरा व्यक्ति भी अगर जो गिर जाता है तो उसका हाथ पकड़ने से वो कुएं से बाहर नहीं निकलेगा। उसको निकलने के लिए जो बाहर व्यक्ति है कुएं के बाहर जो है,
उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, तब वो कुएं से उसको बाहर खींचेगा। तो कुएं से बाहर जो व्यक्ति है वो मुक्त जीवात्मा है, वो भगवान का भक्त है। जब हम ऐसे जीवात्माओं का संग करते हैं जो भगवान की भक्ति से जुड़े हैं, तब वो हमें एक परफेक्ट वे बताते हैं कि आपके जीवन का वास्तविक सुख कैसे आपको प्राप्त होगा, और क्या करके आप अपने जीवन को वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाओगे। ये धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, जॉब कर लेना, बिजनेस कर लेना, ये माइंड के 3 से 4% का काम है। 10 से 12% माइंड का उपयोग करके व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाता है, कुछ खोज लेता है, कुछ आविष्कार कर लेता है। और अपने माइंड का 15 से 20% उपयोग करके भक्त जो है भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में बैलेंस बनाकर आराम से बिंदास जीवन जीता है, और परफेक्ट जीवन जीता है, सुकून भरा जीवन। आराम से घर में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के मंदिरों में भगवान की अर्चना भी अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं, भगवत प्रसाद खाते हैं, घर में कथा कीर्तन होता है, मंदिर जाकर दोनों साथ में जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये भी एक जीवन है। दूसरा व्यक्ति है धन कमाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों एक साथ हाथ में हाथ डालकर निकलते हैं बाइक से या मेट्रो से, और तथाकथित ऑफिस कार्यालय में जाते हैं, शाम को फ्रस्ट्रेट होकर किसी होटल या रेस्टोरेंट में गंदा भोजन करते हैं, और रात को जो है उनके अंदर वासनाएं क्रिएट होती हैं और वासनाओं को तृप्त करते हैं, और फिर वही सुबह से नित्य रूटीन वही चलता रहता है। एक ये भी जीवन है। तो हमारे हाथ में हम अपने फ्री विल का उपयोग हम आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करने में करते हैं, या फ्री विल का उपयोग हम भौतिक जीवन को ऑपरेट करने में करते हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को परफेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा। जब हम इस ज्ञान को समझकर इस हिसाब से जब हम जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही मतलब बहुत ही कंफर्टेबल वे में चलेगा। और हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि मैं धन कमाकर अपना जीवन और इजी वे में जीने लगूंगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जितना ही आप भौतिक चीजों की हैंकरिंग करोगे इस भौतिक संसार में, धन की, जनों की, ग्लोरिफिकेशन की, उतना ही इस भौतिक संसार में व्यक्ति जो है फंसता जाएगा, फ्रस्ट्रेट होता जाएगा। क्योंकि जब भगवान ने भौतिक संसार बनाया तो क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोकम। ये भौतिक संसार दुखों का घर है, अशाश्वत है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है, और हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। उसको लगता है कि मैं आज 10,000 कमाता हूँ, कहीं दूसरा जॉब खोज लेता हूँ, 15,000 कमाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। आज छोटी गाड़ी है मेरे पास, कल बड़ी गाड़ी ले लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। आज छोटा फोन है, कल बड़ा फोन हो जाएगा तो। आज फ्लैट है, कल सन फेसिंग एक कोठी ले लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख का साधन भौतिक चीजों में खोज रहा है, और इस कारण से इस भौतिक संसार में फ्रस्ट्रेट है और स्ट्रगल कर रहा है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना। हमें शास्त्रों के अनुसार जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से जीवन जिए। जीवन बहुत ही इजीएस्ट वे में जिए, और आप खुद पाओगे कि मैं कहाँ फंसने वाला था, और कहाँ इस भगवत गीता के ज्ञान ने हमें कहाँ जाकर स्थिर किया कि आज हमारा बहुत ही सुकून भरा जीवन है। आप देखते हो कि शुरुआत में सभी लोग फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं मंदिरों में, लेकिन धीरे धीरे आकर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं, कथा कीर्तन आरती में अटेंड करते हैं, भगवत प्रसाद खाते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करते हैं। फिर उनका जीवन जो है चकाचक हो जाता है। सुबह 4:30 बजे से भगवान के सामने नृत्य करना है मंगला आरती में, और जो है शाम को रात को 9 बजे तक। ऐसा जीवन कहाँ मिलेगा जहां पर बस चैंटिंग, फिस्टिंग और डांसिंग करनी है। तो ऐसा नहीं कि जो पारिवारिक जीवन में वो नहीं करता है, या जो बाहर काम करता है वो ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो भी ऐसा ही करता है। भगवान उसको फैसिलिटी देते हैं। भगवान सब जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं। धन कमाना, जॉब करना, सरकारी या प्राइवेट जॉब पकड़ लेना, ये सब भगवान के हाथ में बहुत ही तुच्छ खिलौना है। ये तो भगवान की शक्तियों के संकल्प मात्र से पूरा हो जाएगा। भगवान तो वो अनंत सुख देने वाले हैं जिसकी हर जीवात्मा को तलाश है। क्यों ना हम उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये तथाकथित सुख जो धन कमाने का, या विवाह करने का, या परिवार बसाने का, या फिर अलग अलग चीजों में हम जो सुख खोज रहे हैं, वो वास्तविक सुख नहीं है। वो दुखों का घर है, फ्रस्ट्रेशन का घर है। वास्तविक सुख तो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में है। इस सुख की हमें तलाश करनी है।
और सब सुख तो हमें भाग्य के अनुसार मिल जाएगा, स्वयं मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। भाग्य में सब कुछ लिखा है पहले से कि कितना धन कमाओगे, कितने वर्ष तक जियोगे, लेकिन भाग्य में भगवान की भक्ति नहीं लिखी है। किसी भी ज्योतिष शास्त्र को अपना कुंडली या जो भी हाथ दिखाता है व्यक्ति, तो वो ये नहीं बताएगा कि आपको कृष्ण भक्ति मिलनी है, या आप आगे जाकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम जाने वाले हो। ये कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं बताएगा आपको। ये तो अपने फ्री विल का उपयोग हमें भगवान को जो हम जानने के लिए करते हैं, तब हम धीरे धीरे जान पाते हैं कि भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, भगवान से हमारा संबंध क्या है। जब हमें ये संबंध पता लग जाता है, तब हम अविधेय, अविधेय मतलब रास्ता क्या है, तो रास्ता में भगवत गीता बताती है कि किस रास्ते पर चलकर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और भगवान से अपने संबंध को जागृत कर सकते हैं। ये अविधेय, ये रास्ता है। और फिर जाकर, और संबंध, अविधेय और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेम भरी भरी सेवा की प्राप्ति। तो इस तरह से संबंध जब हम जानते हैं भगवान से, संबंध तभी हमारे हृदय में प्रकट होगा जब हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तब हमें पता लगेगा कि भगवान के हम नित्य दास कैसे हैं और भगवान हमारे स्वामी कैसे हैं। जब हम नित्य दास का स्वभाव जान जाएंगे तो भगवान की दासता स्वीकार करेंगे। और अब अविधेय क्या है? भगवत गीता अविधेय है, रास्ता है। ये बताता है हमें कि इस रास्ते पर चलकर आप भगवान के धाम जाने के योग्य हो, अपने भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाएंगे। और फिर प्रयोजन क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान की सेवाओं को प्राप्त करना। तो इस तरह से जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते हैं और समझते हैं, तब जाकर हम अपने संबंध को जानकर और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भगवत प्राप्ति के योग्य हो पाते हैं। बोलते हैं प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूजा पूंजी संगठन और श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए की गई पूंजी, कुछ श्रम और विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। हम देखते हैं जो बिजनेस व्यापार व्यक्ति करता है, तो उसको व्यापार करने के लिए एक स्थान चाहिए होता है, और उस व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए होता है। श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन बनाने होते हैं, कुछ एम्प्लॉय रखने होते हैं। और इस तरह से जब वो करता है, तब जाकर कृष्ण सेवा के लिए अपनी आवश्यकताओं अपने उस व्यापार को बढ़ा पाता है। उसी तरह कृष्ण सेवा के लिए इन चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। भगवान की सेवा के लिए भी हमें स्थान की, कुछ लक्ष्मी की, कुछ श्रम की और कुछ संगठन की आवश्यकता है, अवश्य है। इसके बिना काम नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नहीं होगा तो हम भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की पूर्ति करनी है हमें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति को देनी। ऐसा नहीं कि जॉब बिजनेस करना मना है, कि हम धन कमाना बंद कर दें या परिवार का पालन पोषण करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। इसको हमें ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन आश्रय भगवान का लेना पड़ेगा। आश्रय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का लेना पड़ेगा। तब जाकर हमारा जीवन धीरे धीरे सक्सेस होगा, और हम तब जाकर भगवान को जान पाएंगे, अपने जीवन में हम भगवान को महसूस कर पाएंगे। नहीं तो हमें रियलाइज ही नहीं होगा, पूरा जीवन बीत जाएगा धन कमाने में, परिवार का पालन पोषण करने में, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन जीना है। अपने कॉन्सियसनेस को, जो हमारी चेतना है, उसको भगवान में लगाना है। जब हम अपनी चेतना को भगवान में लगाएंगे, तो भगवान हमें वो चीजें प्रदान करने वाले हैं जो हमेशा परमानेंट है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न नहीं करेगा। आपके अंदर आनंद आम बुद्धि वर्धनम करेगा, आनंद और बुद्धि का वर्धन करेगा। इसी के लिए हर जीवात्मा परेशान है इस भौतिक संसार में। वो अलग अलग चीजों में आनंद खोज रहा है, लेकिन आनंद वहां नहीं है। आनंद किसमें है? जब हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे प्रेम पूर्वक हृदय से, वही वास्तविक आनंद के स्रोत है, वही परमानंद है। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता है, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाया लगाया जा सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो जब हम अगर जो पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की प्रेममय सेवा से जुड़ना पड़ेगा। अपनी कॉन्सियसनेस को भगवान की भक्ति में लगानी पड़ेगी। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है, जिस आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं,
अलग अलग चीजों का एसोसिएशन कर रहे हैं, उन चीजों से हम धीरे धीरे मुक्ति पाकर और भगवत प्रेम की प्राप्ति करने के लिए हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर पाएंगे। आगे बताना कि अथेत्यम दप्य सक्तो असि कर्तु मज्ञो माश्रितम सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरुते एतात्मवानम। बोलते हैं कि किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, मतलब कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का और आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। क्या करो? कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने और आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। मतलब जो कर्म किया, जो फल उसका जनरेट हुआ, उस फल को त्याग करके कर्म करो और क्या करो? आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो, आत्मा को स्थिर करने का प्रयत्न करो। आत्मा स्थिर तभी होगा जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होगा। मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा तो आत्मा स्थिर अवस्था में नहीं होगी। मन बुद्धि क्या करता है? आत्मा को कवर्ड किए होता है। जब हम मृत्यु होती है तो शरीर तो छूट जाता है और मन और बुद्धि आत्मा को कवर्ड करके मन बुद्धि और अहंकार और आत्मा ये नए शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे मन और बुद्धि की स्थिति होगी उसी तरह आत्मा जो है नए शरीर को धारण करेगी। इसीलिए हमें अपने मन और बुद्धि को पवित्र करना है। जब हमारा मन और बुद्धि पवित्र होगा, देखो ये भगवत गीता जो है, भगवत गीता का जो ज्ञान है एक साइंस की तरह है। ठीक है ना? भगवान बताते हैं कि जब तक व्यक्ति का मन और बुद्धि भगवान के भाव में नहीं होगा, तब तक वो उसकी आत्मा पवित्र नहीं होगी। आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन इस भौतिक चीजों के टच में आने मात्र से क्या होता है? कॉन्टोमिनेटेड हो जाती है। इसीलिए हमें अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम अपने आत्म स्थिर को स्थिति को प्राप्त हो पाएंगे। बोलते हैं हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। यदि वो अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठखड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो, उसे यह सलाह दी जाती है कि वो अपने कार्यकलापों से संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम डायरेक्टली प्रत्यक्ष सेवा भगवान की नहीं कर सकते, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करो? हो सकता है कि सामाजिक या पारिवारिक या धार्मिक कारणों से कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में, भक्ति के अनुशीलन में वो उसको सहानुभूति न दिखा पाए, मतलब वो न कर पाए, पारिवारिक जीवन में अवरोध आने के कारण या सामाजिक स्तर पर या धार्मिक कारणों के कारण। उसको क्या करना चाहिए? जो वो कार्य करता है उससे जो धन मिलता है उसको अपने भगवान की सेवा में लगाए। तब उसके धीरे धीरे स्वीकृति जागृत होगी और फिर वो धीरे धीरे उसके लिए भक्ति करने का एक चांस फेवरेबल क्रिएट होगा। ऐसी विधि वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य तथा और विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिसमें पहले पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया गया है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया जाता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रखने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति से वह कृष्ण महामृत को समझने में समर्थ होता है। ये तब है हम जब हमारा अनफेवरेबल कंडीशन हो कि सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर या जो है धार्मिक स्तर पर कोई व्यक्ति हमें भक्ति करने से मना करता है या भक्ति नहीं करने देता है। कितने लोगों के परिवार के सदस्य जो हैं भक्ति करने के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। उनको क्या करना चाहिए कि जो भी वो तथाकथित कार्य करते हैं उससे जो उनको फल मिलता है, धन मिलता है, उस धन को भगवान की सेवा में डायरेक्टली लगाएं। उससे क्या होगा? उनकी स्वीकृति जागृत होगी और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ हो पाएंगे। जो अपने धन को, जो वो कर्मों का फल है, उसको जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने का रास्ता है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य के चाहिए कि अपने कर्म फलों का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं।
जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। इस तरह से जब व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को भगवान को समर्पित करता है, तब वो धीरे धीरे जो है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के योग्य हो पाता है। भगवत गीता में कहा गया है 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तो जब व्यक्ति जो है ये ना समझ पाए कि परम कारण, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, तो उसको क्या करना चाहिए? यज्ञ विधि का को समझने का प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। जब वो व्यक्ति यज्ञ विधि को समझेगा, मतलब हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेगा, तब वो धीरे धीरे परम कारण कृष्ण को समझ पाएगा कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और ईश्वर, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जब हम नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेते हैं, तब हम भगवान की स्थिति को समझने के योग्य हो पाते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर मतलब परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का सच्चित आनंद विग्रह है। हम लोग पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, आग, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इससे पंचभूतों से हम लोग का शरीर बनता है। उसमें मन बुद्धि अहंकार प्रवेश करती है, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन भगवान का ऐसा शरीर नहीं है। भगवान का जो शरीर है, जो मनुष्य रूप में दिखते हैं भगवान, वो भी सच्चित आनंद से बना है। इसीलिए उनको बोला गया है सच्चित आनंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम, वो सबसे अनादि पुरुष हैं। सृष्टि के विनाश के समय भी थे, सृष्टि के उत्पन्न के समय भी थे, मतलब सबसे पुरातन पुरुष है। और सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है कृष्ण। इस तरह ये हम तभी जान पाएंगे जब हम भक्ति करेंगे, तभी हम भगवान की स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ये मीटिंग अब क्लोज हो जाए।